यूपीएससी क्रैक किया और टॉपर बन के दिखा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये इंटरव्यू तक गया। मेरे रैंक जो है 574 है और ओबीसी कैटेगरी के अनुसार मुझे आईपीएस मिल जाएगा। मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी किया यूपीएससी का कोचिंग मैंने 2019 से 2020 तक किया। मेरे लिए ये जो पूरी जर्नी थी आसान रही, लेकिन जो बड़े ख्वाब देखने की जो ललसा है वो हमारे स्कूल से, कॉलेज से और हमारे टीचर्स और प्रोफेसर से ही आता है। एनडीए एग्ज़ाम निकाल लिया था तो ये एक सेल्फ बिलीफ आता है कि हम अदर एग्ज़ाम्स भी निकाल सकते हैं या अदर बेहतर मकाम हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ सपना नहीं था बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था। तो ज़्यादातर रिज़ल्ट्स तो दिल्ली और बड़े शहरों से ही आते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं जो छोटे गाँवों से, शहरों से लोग लाते हैं। ज्ञान की भूख अगर बचपन से ही हो तो वैसे बच्चे कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं सुमन भारद्वाज। देखिए, केवी न्यूज़ नेटवर्क के खास आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ 2023 बैच के यूपीएससी टॉपर मोहम्मद अफजल अली मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके जीवन की कहानी और कैसे इन्होंने यूपीएससी को 2023 में टॉप किया। क्या कुछ रही है इनके संघर्ष की कहानी, वो सभी टटोल कर हम आपके जीवन शैली को सुधारने के लिए हर वो तथ्य देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। मुझे बहुत खुशी का एहसास हो रहा है कि मैं जो भी कुछ गाइडेंस या मोटिवेशन जो अदर स्टूडेंट्स को दे सकूँगा आपके थ्रू। बहरहाल थोड़ा सा एक चीज़ टटोलूँगा मैं कि कहाँ के निवासी हैं मोहम्मद अफजल अली, जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया और टॉप किया 2023 में? मैं बिहार के मोतिहारी ज़िले से आता हूँ। वहाँ एक गांव है हुसैनी, वहाँ से मैं आता हूँ। और मेरी प्रारंभिक स्कूलिंग हुई सैनिक स्कूल नालंदा से, जो कि राजगीर में थी, अभी वो पावापुरी में है। फिर मैंने क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से किया, जो वाराणसी में है। उसके बाद मैं पिछले 1.5 साल से दिल्ली में रह रहा था यूपीएससी। हाँ, यूपीएससी की तैयारी कर। हाँ। तो बचपन से मोतिहारी का रहने वाला बंदा कैसे ख्याल आ गया, कैसे प्राइमरी स्कूली शिक्षा लेते लेते यूपीएससी करने का ख्याल आया? यूपीएससी करने का ख्याल मुझे सैनिक स्कूल से आया। सैनिक स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ पे फ्रेंड सर्कल और जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही बेहतर होता है। तो वहाँ से मुझे एनडीए एग्ज़ाम देने का ख्याल आया, क्योंकि वो सैनिक स्कूल उसी लिए बना होता है। और मैंने एनडीए निकाला था, लेकिन मैं मेडिकली अनफिट था। तो उसके बाद मेरे मन में ये ख्याल आया कि लाइफ में इससे बेहतर करना है, क्योंकि वो तो मैं मेडिकल अनफिट था। तो यूपीएससी की तरफ मेरा रुझान हुआ और वहाँ मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे और टीचर्स थे जो जिनसे मुझे गाइडेंस मिला। गणेश सर भी थे वहाँ पे, हमारे हाउस मास्टर ही थे वहाँ पे, और इन्होंने हमें वहाँ हिस्ट्री पढ़ाते थे। तो सर के साथ भी इंट्रैक्शंस होते थे। तो ये मोटिवेशन में सर का भी योगदान है। सर का योगदान है। हाँ। मतलब गुरुओं का योगदान कितना है यूपीएससी टॉपर के जीवन में, इसका महत्व थोड़ा सा हम बीच में टटोलेंगे, फिर उसके बाद आएंगे। हाँ, अनडाउटेबली सबसे बड़ा योगदान टीचर्स का ही है, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, जिस सामाजिक आर्थिक परिवेश से आते हैं, हमारे पेरेंट्स और हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो वो बड़े सपने हम वो नहीं देखते हैं। उनका होता है पेरेंट्स का कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लो और सेटल हो जाओ। लेकिन जो बड़े ख्वाब देखने की जो ललसा है वो हमारे स्कूल से, कॉलेज से और हमारे टीचर्स और प्रोफेसर से ही आता है। तो वो जो मार्गदर्शन गणेश सिंह सर से हमें मिला स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, जो अदर प्रोफेसर से मिला, उसका बहुत बड़ा योगदान है। बड़े ख्वाब अक्सर अमूमन देखने को मिलता है कि बच्चे देखना नहीं चाहते, वो जल्दी सेटल हो जाओ और जनरल कंपटीशन, नॉर्मल सी नौकरी लेके फिर खुश हो जाओ अपने आप को स्टेबल करके। तमाम उन लोगों के लिए क्या कुछ सीख रहेगा मोहम्मद अफजल अली? नहीं, बड़े ख्वाब देखना चाहिए, क्योंकि एक कोटेशन भी मैंने पढ़ा था, स्मॉल एम इज़ अ बिग क्राइम। मतलब अगर आपके अंदर पोटेंशियल्स है और सारे रिसोर्सेज आपके डिस्पोजल पे हैं, जैसा ये स्कूल है या और भी, जैसे मैंने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की, तो हमें वहाँ हर वो सुविधा मिल रही थी जिससे हम कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी ज़िंदगी के सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो हम अपने समाज में देखते हैं सारे स्टूडेंट्स उतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं कि उन्हें सारी वो एजुकेशन या अदर फिनेंशियल सपोर्ट परिवार से मिले। तो मुझे मिला था, तो मैं आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। पिताजी क्या करते? मेरे पापा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। हाँ। मतलब टीचर के बेटे को सपना आया और उसने यूपीएससी निकालने का सपना देखा और यूपीएससी क्रैक करके टॉपर बन के दिखा दिया। हाँ, मतलब ये सपना आया नहीं, बट
हमने अपने दोस्तों से, अपने स्कूल से, कॉलेज से लोगों को देख कर ही सीखा कि हाँ बड़े, क्योंकि हमने देखा हमारे सीनियर्स या हमारे आस पड़ोस के लोग इस चीज़ को अचीव कर रहे थे, और मैंने भी जैसे एनडीए एग्ज़ाम निकाल लिया था, तो ये एक सेल्फ बिलीफ आता है कि हम अदर एग्ज़ाम्स भी निकाल सकते हैं या अदर बेहतर मकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था कि मैंने इस एग्ज़ाम का तैयारी किया और आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे इसमें सक्सेस मिला। अच्छा, 12th की पढ़ाई किससे की थी आपने? मतलब बायो थे या फिर आर्ट्स थे? नहीं, मेरा 12th साइंस से था, उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, और सैनिक स्कूल में बायोलॉजी भी पढ़ना होता था। तो बायोलॉजी भी? हाँ, तो मतलब मेन था हमारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो पीसीएम था हमारा। मतलब यादगार लम्हे हैं सैनिक स्कूल के साथ कुछ जो शेयर करना चाहते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा सैनिक स्कूल के यादगार लम्हे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल का करिकुलम ही ऐसा इंटरेस्टिंग होता है। उसमें आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत करने को मिलते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, एनसीसी हो गया, एनसीसी कैंप होता है, फिर एजुकेशनल टूर्स होते हैं, माउंटेनियरिंग करना होता है। तो इतना इंटरेस्टिंग और इवेंटफुल करिकुलम होता है कि उससे रिलेटेड बहुत सारे इवेंटफुल मेमोरीज़ हो जाते हैं अपने टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो वैसे तो बहुत हैं। शौक थे हॉर्स राइडिंग के, इन सब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इन सब के शौक थे आप? हाँ, मुझे तो बहुत शौक था। मुझे एनडीए भी जाने का मेरा एम था, लाइक कि आई हैव टू क्लियर एनडीए एंड जॉइन इंडियन आर्मी एज ऑफिसर। सो उसके लिए ये सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एनडीए एग्ज़ाम में भी इन सारे चीज़ों का भी वो होता है, एग्ज़ामिनेशन होता है। तो इन चीज़ों का शौक़ था मुझे। सैनिक स्कूल से निकलने के बाद, 12th पास करने के बाद एकाएक आप दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में कैसे पता चला कि हाँ यही संस्थान बीएचयू पहुंचे? ग्रेजुएशन किया वहाँ से? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी ऑनर्स से किया 2017 से 2020 तक, और उसी दौरान मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी किया यूपीएससी का कोचिंग मैंने 2019 से 2020 तक किया। जब तक ग्रेजुएशन चल रहा था ऑनलाइन में कोचिंग भी कर रहा था। किस संस्थान से आप कोचिंग? मैं खान स्टडीज़ ग्रुप से कर रहा था कोचिंग। खान सर से? या खान स्टडीज़ ग्रुप अलग है? खान स्टडीज़ ग्रुप अलग है, ये पटना वाले खान सर दूसरे हैं और वो दूसरे हैं। मतलब ये मानते हैं कि खान सर ने कई लोगों की ज़िंदगियां बदल दी? हाँ, खान सर के तो बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, और वो अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छा करते हैं। तो वहाँ से लेकर फिर यूपीएससी की पढ़ाई करने तक का सफ़र, बीच के संघर्ष के दौर जो थे, उसके बारे में क्या कहेंगे मोहम्मद अफजल? मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। मुझे फिनंशियल सपोर्ट फैमिली से था बहुत सही, और मुझे मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत सपोर्टिव था। जैसे मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा, तो सैनिक स्कूल के जो हमारे दोस्त थे वो बहुत सपोर्टिव थे, और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो एक मुझे बहुत हेल्प मिला। जैसे अगर हमारा एग्ज़ाम का सेंटर पटना में है, दिल्ली में है, तो हमारा अगर दोस्त कोई वहाँ पे है तो उसके रूम पे रुक जाना या कुछ हेल्प हो जाएगा किसी भी तरह का। तो वो जो अच्छा फ्रेंड सर्कल होना बहुत बड़ा मेरे लिए हेल्प था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट कि मेरे लिए ये जो पूरी जर्नी थी आसान रही। आसान थी। हाँ। और जब आपने टॉप किया तो आपको आईएएस रैंक मिलेंगे या फिर आईपीएस? इस बार मेरे रैंक जो है 574 है, और ओबीसी कैटेगरी के अनुसार मुझे आईपीएस मिल जाएगा। आईपीएस मिलेगा? हाँ। ड्रीम थे कि आईपीएस ऑफिसर बनूं या फिर आईएएस के? नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, आईएएस का ही ख्वाब था, और अभी भी है। मैं शायद नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकता हूँ, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। लेकिन मैं सैनिक स्कूल से था तो ये चीज़ था, डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस की तरफ इंक्लिनेशन था। जैसे मैंने एनडीए निकाला था, फिर कुछ 2021 से मैंने सीएपीएफ का भी एग्ज़ाम दिया था। तो आर्म फोर्सेस में और यूनिफॉर्म में सर्व करने का भी एक इंक्लिनेशन था। तो आई विल वेरी हैप्पी एंड इट विल बी वेरी प्लीजिंग फॉर मी टू सर्व इन इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑल्सो। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया? अभी अगले महीने अगस्त से ट्रेनिंग शुरू होगी। हाँ, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। अब थोड़ा सा हम जो भी अभ्यर्थी हैं जो तैयारियां करते हैं उनके लिए एक चीज़ टटोलना चाहूँगा आपसे कि किस बुक से आपने पढ़ाई की थी, या संस्थान कौन से बेस्ट होंगे, कैसे उनको तैयारियां करनी चाहिए यूपीएससी के लिए या फिर इवन बीपीएससी के लिए? देखिए, सबसे पहले अगर किताबों की बात करें तो बुक लिस्ट तो है। जैसे पहले एनसीईआरटी आप 6 to 12 पढ़ें, हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मिडीवल के लिए सतीश चंद्रा की किताब है, एंशियंट के लिए आर एस शर्मा की किताब है,
पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की किताब है, इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की किताब है। अब जैसे मैं नाम ले रहा हूँ तो ये इनका एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा, लेकिन किताबें तो बहुत सारी है, कोई भी एक किताब आप लेके पढ़ सकते हैं। कोचिंग भी बहुत सारे हैं, लोग बिना कोचिंग के भी सेल्फ स्टडी से भी करते हैं। मतलब कोचिंग ये ज़रूरी है UPSC BPSC के लिए या फिर ये मिथ है? सेल्फ स्टडी से भी बंदा क्वालिफाई कर सकता है UPSC BPSC? हाँ, लगभग 50% लोग सेल्फ स्टडी से ही निकालते हैं, और प्रिपरेशन का मेजर जो हिस्सा है वो सेल्फ स्टडी से ही आता है। जो लोग दौड़ते हैं दिल्ली और मुंबई, पटना, इन सब चीज़ों की तैयारी के लिए, क्या ये जायज़ है कि ज़रूरत पड़ती है कोचिंग संस्थानों की भी? इसमें मिक्स रिस्पॉन्स है। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने 2 अटेम्प्ट तो बनारस से ही रह के दिया था और वहाँ तक मैं गया था, लेकिन मेरी जो बेसिक फाउंडेशनल कोर्स हुई वो तो खुद से ही हुई। लेकिन अब जैसे 1-2 बार आदमी फेल हो जाता है तो एक सेल्फ डाउट हो जाता है, तो उसके लिए मैं दिल्ली चला गया। तो ज़्यादातर रिज़ल्ट्स तो दिल्ली और बड़े शहरों से ही आते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं जो छोटे गाँव से, शहरों से लोग लाते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स, आप कहाँ पे ज़्यादा कॉम्पैटिबल हैं, कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप उस हिसाब से घर पे भी रह के सेल्फ स्टडी करके लोग निकालते हैं। डिप्रेशन भी आते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट जब नहीं निकलता है तो मन में एक अंदर आत्मा में चलती ही रहती है वो बातें। डिप्रेशन हुए थे कभी? हाँ, डिप्रेशन तो एक ह्यूमन बीइंग के ज़िंदगी में कभी ना कभी आता ही है। जब लो फील होता है, सेल्फ डाउट भी होता है जब आप सक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन सेल्फ बिलीव भी होता है जब आपको अपने हार्डवर्क और डिसिप्लिन और पेशेंस पे विश्वास हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके डिप्रेशन और लो फील को ओवरकम करने में हेल्प करता है। जाते जाते अंत में जो भी तमाम दर्शक हमारे देख रहे होंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे? माता पिता का योगदान, फिर शिक्षकों का योगदान और UPSC टॉपर बनने का ख्वाब जो था वो पूरा हुआ मोहम्मद अफजल। हाँ, तो मैं सारे दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो इसकी एग्ज़ाम या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनको हम यही कहेंगे कि आप ईमानदारी से मेहनत करें और डिसिप्लिन रखें अपने दिनचर्या में। एट द सेम टाइम, इफ़ इन वन अटेम्प्ट और अनदर अटेम्प्ट इफ़ यू फेल, यू शुड हैव द रिजिलियंस टू कम बैक। आपके पास वो पेशेंस होना चाहिए, अपने पर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि एक बार में नहीं तो 2-3 बार में सक्सेस मिल ही जाता है। और अगर जो कन्वेंशनल सक्सेस हैं, जैसे ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को कन्वेंशनल सक्सेस बोलते हैं, अगर इधर नहीं भी होता है तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, बहुत सारे स्किल सेट आप सीखते हैं जो कि किसी दूसरे लाइफ के एंडेवर्स में हेल्प करता है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो पूरा का पूरा जो अटेम्प्ट है, वो व्यर्थ नहीं जाता है, उसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स हैं। एंड हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस एग्ज़ाम को या किसी और एग्ज़ाम को लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ। हाँ, थैंक यू सो मच। देखिए, UPSC क्रैक करने में कहीं ना कहीं गणेश सर का भी योगदान रहा है मोहम्मद अफजल अली जी के जीवन में। क्या कहेंगे, एक गुरु और शिष्य की जो कहानी है, गाथा है UPSC लिखने की, क्या रही है सर? UPSC एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कुछ ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, और UPSC में जो भी रैंक आए, तो जो टॉपर भी आते हैं, जो हाईएस्ट रैंकर्स होते हैं, तो उनके मन में भी ये कल्पना नहीं होती है कि मैं टॉप कर रहा हूँ। ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, जिसको मतलब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये देखा गया है, अगर ज्ञान की भूख हो, ज्ञान की भूख अगर बचपन से ही हो, तो वैसे बच्चे कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि अफजल अली ने बताया, और मैं इसका गवाह भी रहा हूँ कि इसने +2 जिस ईयर अपीयर कर रहा था उसी साल इसने NDA का एग्ज़ाम निकाला। उसके बाद इसने CAPF का फाइनली मतलब हो ही गया था। SSB ने भी इसे NDA के लिए रिकमेंड किया था, कुछ मेडिकली ये रिजेक्ट हो गया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये इंटरव्यू तक गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में एट द एज ऑफ 22 ये इंटरव्यू तक गया। उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में ये 574 रैंक लेके इस एग्ज़ाम में सफल हुआ। तो जहाँ तक मैंने असेस किया, तो मैंने यही देखा कि एक लड़का जो मॉडेस्ट फैमिली बैकग्राउंड से आता है, फार रिमोट एरिया से आता है, लेकिन उस लड़के में एक जज्बा है, उसके पास एक सेल्फ बिलीफ है कि मैं कर सकता हूँ, और अल्टीमेटली उसने किया। अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, विल पावर हो, तो वो कोई भी काम कर सकता है।
बहरहाल आप देख रहे थे हमारे साथ 2023 बैच के यूपीएससी टॉपर मोहम्मद अफजल अली बने हुए थे और ये मोतिहारी के रहने वाले, और इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और टॉपर बन के दिखाया। बहरहाल आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। कैमरामैन आदर्श के साथ मैं सुमन भारद्वाज, केवी न्यूज़ नेटवर्क।